नमः शिवाय। भगवान श्री हरि के निर्वाण पद को पाने का सहज उपाय क्या है? भगवान की समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? सबके लिए कठोर तप करना, व्रत दान आदि करना या शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को समझना संभव नहीं है। फिर उनको इस दुखों के सागर भव सागर से पार होने के लिए क्या करना चाहिए? माता देवहूति के प्रश्नों के उत्तर में स्वयं भगवान कपिल देव ने सरल भाषा में इनका उत्तर दिया। इस सहज ज्ञान को पाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। माता देवहूति ने कहा, भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। देव देह गेह आदि में मैं मेरेपन के महामोह को दूर कीजिए। भगवान कपिल देव ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर मोक्ष का। जिस समय यह मन, मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, एकमात्र, अद्वितीय, भेदरहित, स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हितु, किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के पाप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। साध्वी ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा।
इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतर आत्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहैतुकी भक्ति है। यह मुक्ति से बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। इच्छा नहीं करने पर भी मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और ना ही उन्हें मेरे काल चक्र डस सकता है। जो अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक कर उत्साहवर्धन करें। इस मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।